हिंदुत्व के फायर ब्रांड राजू दास जी महाराज हम सबके बीच है। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। पूज्य महाराज श्री का आगमन हम सभी के बीच हो गया है। आप सभी अपने स्थान पर सेटल हो जाएं, मंच के थोड़ा सामने आ जाएं, सेटल हो जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब पूज्य महाराज श्री दिन भर से पदयात्रा कर थक हार कर हम सभी के बीच आए हैं। राजनीति करनी नहीं है, राजनीति तुम लोग करो, क्या दिक्कत है? हमको कोई राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। पूज्य सरकार राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, ये सबको आशीर्वाद देते। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है। वो कह रहा था, बताओ, एक सुअर का औलाद कह रहा था कि अरे यात्रा रोक देंगे। बताओ, उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? उसके बाप का भारत है क्या? यात्रा रोक देगा? अरे 100 पीढ़ी हरामखोर नालायक तुम्हारा मर जाएगा, फिर भी तुम इस यात्रा को नहीं रोक सकते। 140 करोड़ आज भी रास्ते में थे। वो रो रही थी महिला, कौन सा ईसाई स्कूल थी, और वो फोटो खिंचाने के लिए परेशान थी। और पूज्य सरकार ने कहा, पूज्य सरकार ने कहा तुम सनातन के बारे में पढ़ाती हो कि नहीं? उसने कहा कहाँ गुरुदेव। आप बताओ, इस प्रकार से भारत सनातन संस्कृति वाला देश है, संतों का देश है, ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, चादर और फादर का देश नहीं है। जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को तोड़ने का प्रयास चला है, जिस प्रकार से संतों का अपमान करने का कार्य चला है, जिस प्रकार से 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का कुचक्र चला है। बताओ, सदन में कुछ ओवैसी भाई बोलते हैं कि राजा साहब मौजूद है, उनको छठी की दूध याद दिला देते हैं। बताओ, वो राजा साहब ने कहा अरे दम हो तो आमने सामने मुकाबला करो। ये किधरों जैसे सदन में तुम बताते हो जय फिलिस्तीन। अरे तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तान में खाते हैं, संस्कृति हिंदुस्तान की, पानी हिंदुस्तान की, माटी हिंदुस्तान की, भोजन हिंदुस्तान का, और गाते हो अब्बा जान का। दम हो तो सामने आओ ना, दम हो, वैसी दम हो तो सामने आओ, दम हो तो सामने आओ। राजा साहब इसलिए बोलते हैं। अब बताओ, अब पूज्य सरकार ने यह कहा कि भाई वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर भारत से प्यार है, जिसको अगर सनातन से प्यार है, संस्कृति से प्यार है, जिसको हिंदुस्तान में रहना है, चाहे मठ हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वो तिरंगा फहरा है, वंदे मातरम बोले। अब भाई भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो रहा है, उसको हिंदुस्तान में रहने का कौन सा अधिकार है? पूछना चाहता हूँ, जो भारत माता की जय नहीं बोल सके, जो अपनी माँ को धन्यवाद नहीं कर सके, जो माँ पालती है, पोसती है और जीवन भर उसकी चिंता और चिंतन करती है, उसकी जय नहीं बोल सकते, और बोलते क्या है? सुअर की। ऐसे कैसे चलेगा? तो सरकार के निवेदन करूंगा सभी राजनीतिक दलों से, ये कोई दल का कार्यक्रम नहीं है। अगर अपना भला चाहते हो, अपना हित चाहते हो, अगर चाहते हो राजनीतिक शिखर पर उस कुर्सी पे बैठे रहना, तुम्हें डंके की चोट पे कहता हूं, अगर तुमको भारत में, हिंदुस्तान में राजनीति करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। कुछ सरकार निकल चुके हैं और पेट में लोगों को दर्द भी होने लगी है। अब तो राजनीतिक दल पता नहीं कैसे वो आगे भी नहीं चल पा रहे, पीछे भी नहीं चल पा रहे, क्योंकि आपके जैसे वीर सनातनी शेर जिस प्रकार से लगातार चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, और मैं सरकार से, और सरकार का आदेश है कि सबको ओरछा तक चलना, हिम्मत नहीं हारना है। आप हिम्मत हार दोगे तो समझो आने वाले आद औलाद आपको गाली देंगे, बताएंगे मेरे बाप दादा कितने बुजुर्ग थे। बताओ, चादर और फादर के चक्कर में पड़ के हिंदुस्तान को बेच दिया अपने घर। आप बताओ, भारत में जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू जिसके पास हजारों बीघे खेती थे, जो हम लोग सामान्य किसान के परिवार के बच्चे हैं, गेहूं जो बाजरा चना सरसों ये बोलते हैं, और वो क्या बोलते थे? बादाम, काजू, अखरोट और तो और सेब, उससे भी महंगा, क्या 4 लाख रुपए किलो, क्या तो केसर की खेती। और उनके बच्चे कहाँ? लंदन में, विदेश में पढ़ते थे। आज कटोरा लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में भीख मांगते हैं। उन्होंने सनातन को छोड़ा, संस्कृति से लगाव नहीं रखा। उन्होंने कहा क्या मतलब है ये बाबाओं के पास जाने का, मंदिर में जाने का क्या मतलब है? आज उनके आद औलाद गाली दे रहे हैं। इसके नाते सचेत हो जाइए, चेत जाइए। अगर भारत में सुरक्षित रहना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। क्या भारत को
और सरकार ने कहा जाति पाति से हटकर जाति पे गर्व करो। ये नहीं कहते कि जाति पे गर्व न करो, गर्व करो लेकिन अहंकार मत करो। ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये ऊंचे हैं। आज आपने देखा होगा कुछ सरकार की इतनी खतरे के बावजूद भी, उनकी सुरक्षा इतने टाइट होने के बावजूद भी कुछ सरकार प्रयास करते थे क्या, जो निवासी वनवासी है, जो एकदम नीचे तबका का व्यक्ति है, उसको सीधे गले लगाते थे और संतों को कहते थे बाबा थोड़ा सा पीछे हो जाओ, उसको आशीर्वाद देते चलो, क्योंकि यही हमारी रीढ़ है, यही हिंदुस्तान की जान और शान और पहचान है। सरकार के पास कोई भेदभाव नहीं है। राजनीतिक दलों के नेताओं कान खोलकर सुन लो, फिर मैं कहता हूं इस बागेश्वर सरकार के मंच से, अगर भारत में राजनीति करना है तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की।